नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, समय कार्य के नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आज का नंबर 1। ए किसी काम को करना शुरू करता है। ए किसी काम को करना शुरू करता है और 10 दिनों बाद काम छोड़ देता है, फिर शेष काम को भी अगले 12 दिनों में पूरा करता है। यदि ए ने उस पर 9 दिन काम किया होता तो शेष काम को भी अगले 14 दिनों में पूरा करता। तो बताइए ए पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो ध्यान देंगे, हम ए की और बी की क्षमता लेकर चलेंगे। तो ए की क्षमता में ए मान रहे भाई और बी की क्षमता में बी मान लेंगे। अक्षमता क्यों? एक दिन का काम। तो जब एक दिन में ए काम कर सके और ए ने इस पर 10 दिन काम करा तो 10 दिन का काम हो गया 10 ए। जब बी एक दिन में बी काम कर सके, अब शेष काम इन्हें 12 दिन में करा तो 12 बी यू काम हो गया। तो 10 ए और 12 बी मिलकर टोटल काम आ गया भाई। अब क्या कहा, दूसरी कंडीशन दी इसी काम न करने की। इसी काम न करने की तो टोटल काम बराबर रहेगा। नुका ए 9 दिन काम करता तो ए का 9 दिन का काम 9 ए हो जाता और प्लस शेष काम को भी 14 दिन में पूरा करता भाई। तो शेष काम को भी 14 दिन में। तो दो कंडीशन है दोस्तों मेरे पास काम करने की, कि या तो 10 दिन ए कराओ और 12 दिन बी पर, तब टोटल काम हो जाएगा, या यही काम 9 दिन ए करे 14 दिन बी करे तब टोटल काम। इसलिए दोनों काम बराबर टेक दिए। तो ए का और बी का मान निकालेंगे, ए एक साइड में और बी भी एक साइड में करेंगे। तो 10 ए इधर आई, 9 ए उठा के ले आऊंगे तो 10 मतलब 9 गए ए बराबर 12 भी उधर जाएगा घटेगा 12 मतलब 14 मतलब 12 गए 2 बी। तो 1 ए बराबर 2 बी। तो यहां था हम ए बटे बी का मान निकाल रहे भाई, बराबर 2 बटे 1। तो ये अंतर निकल गया भाई, ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1। अक्षमता 1 और बी का मान या तो यहाँ टेक दो तब कुल काम आ जाएगा, या यहाँ टेक दो तब कुल काम आ जाएगा। अब कुल काम निकाल लेंगे भाई। तो कुल काम बराबर 10 गुणा ए का मान 2 प्लस 12 गुणा बी का मान 1। तो 10 दूनी 20 प्लस 12 एकम 12, 20 प्लस 12 कितना होगा कुल काम 32। अब जिस पर भी काम करवाना कुल काम बटे उसी की क्षमता। तो ए करेगा बराबर कुल काम 32 बटे की क्षमता 2। तो 2 तो भाग कर देंगे, ए पूरे काम ने 16 दिन में करेगा भाई। वो पूछ सके था बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा बराबर कुल काम 32 बटे दोनों के, हाँ बी की क्षमता है 1 तो 32 दिन। वो पूछ सके था दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, तो ए प्लस बी मिलकर करेंगे बराबर 32 बटे दोनों की क्षमता 3, 2 और 1 3, 3 तबाग कर देंगे 10 सही 2 बटे 3 दिन करोगे। थोड़ा सा चेंज करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन में चेंज कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन सब ऐसा कैसा ही कोई। क्वेश्चन नंबर 2। ए किसी काम को करना शुरू करता है और 12 दिनों बाद काम छोड़ देता है, फिर शेष काम को भी अगले 10 दिनों में पूरा करता है। यदि ए ने उस पर 8 दिन काम किया होता तो शेष काम को भी अगले 15 दिनों में पूरा करता। तो बताइए ए पूरे काम को कितने समय में करेगा। दोबारा फिर क्वेश्चन सुन लेंगे भाई। ए किसी काम को करना शुरू करता है और 12 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है, फिर शेष काम को भी अगले 10 दिनों में पूरा करता है। यदि ए ने उस पर 8 दिन काम किया होता
तो शेष काम को बी अगले 15 दिनों में पूरा करता। तो बताइए ए पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने ए की एक क्षमता ए ली और बी की एक क्षमता बी। अक्षमता हो एक दिन का काम, तो ए एक दिन में ए काम करेगा और बी एक दिन में बी काम करेगा। और जब एक दिन में ए काम कर सके, 12 दिन में बी कितना काम कर दिया इन्हें, 12 ए। अब शेष काम 10 दिन में इनने करा, तो 10 दिन का इसका भी। तो कह सके हम टोटल काम किया है 12 दिन का ए का और 10 दिन का बी का। अगर काम मिला देंगे तो ये टोटल काम आ जाएगा। या कुल काम की कंडीशन हो रहा है हमारे पास कि ए उसका 8 दिन, अर्थात 8 दिन का ए का और 15 दिन का बी का काम मिला दोगे तब टोटल काम आ जाएगा भाई। तो टोटल काम दोनों बराबर हो गए, हम ए और बी भी एक साइड में कर लेंगे भाई। तो 12 उधर है ही, 8 उठा के ले आओगे तो 12 में तो 8 गया, 4 बराबर 10 भी उधर जाकर घट जाएगा, वो बचेगा कितना, 5 बी। तो ए बटे बी का मान निकाल लिया भाई, 5 बटे 4। ए का मान 5 और बी का मान 4, कोई सी भी कंडीशन रख दो, ये यहाँ टोटल काम निकल कर आ जाएगा भाई। तो कुल काम बराबर 12 गुणा ए का मान 5 प्लस 10 गुणा बी का मान 4। तो 12 पंजे 60 और 10 चौक 40 और 60 और 40 टोटल काम 100। वो पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, तो ये करेगा बराबर 100 बटे ए की एक क्षमता 5, 5 का भाग कर देंगे भाई 20 दिन। वो पूछ रहा बी कितने दिन में करेगा, तो बी भी पूछ सका हो। तो कुल काम 100 बटे बी की क्षमता 4, तो 4 का भाग कर देंगे 25 दिन। वो दोनों का भी पूछ सका भाई। तो ए व बी करेंगे बराबर कुल काम 100 बटे जिस पर भी काम करवाना उसकी क्षमता, दोनों का करवाना तो दोनों की क्षमता 5 और 4 9 का भाग कर देंगे 100 ने, तो 11 सही 1 बटे 9 दिन। तो करो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे फिर 10 सेकंड आपके पास, उतारो। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिया भाई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, नेक्स्ट लेवल आपका, ये कह लो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में। जिस भाई ने अब तक कोई पिछली क्लास नहीं देखी वो अपनी पिछली क्लास देख लेगा, 0 से हीरो तक कराएंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, ए व बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं यदि ए अपनी दोगुनी क्षमता, ए अपनी दोगुनी क्षमता और बी अपनी एक तिहाई क्षमता से काम करे तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। यदि ए अपनी दोगुनी क्षमता और बी अपनी एक तिहाई क्षमता से काम करे तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताइए पूरे काम को बी कितने समय में करेगा।
पूरे काम को बी कितने समय में करेगा। तो क्या दिया भाई, ए और बी मिलकर किसी काम को 5 दिनों में, यदि ए अपनी 2 गुनी क्षमता और बी अपनी 1/3 क्षमता से काम करे तो काम 3 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताइए पूरे काम को बी कितने समय में करेगा। अब क्षमता की बात आई भाई, फिर वही ए की और बी की क्षमता लेकर चलेंगे हम। ए की क्षमता ए और बी की क्षमता बी ले ली भाई। तो एक दिन में ए काम करेगा और बी एक दिन में बी काम करेगा, और अगर दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, ए प्लस बी। जब एक दिन में ए प्लस बी काम कर देंगे और 5 दिन में काम हुआ था तो 5 तक गुना कर दिया, कुल काम आ जाएगा भाई। तो कुल काम हो गया 5a प्लस बी, या दूसरी कंडीशन फिर दी कुल काम के लिए, नु कहे अपनी 2 गुनी क्षमता। तो जब ए की क्षमता ए थी तो 2 गुनी कितनी हो जाएगी, 2a। बी की क्षमता बी थी तो 1/3 बी बटे 3 हो गया क्षमता। क्षमता को एक दिन का काम, तो आज एक दिन में इतना काम करेगा ए और बी इतना काम करेगा, और अगर दोनों मिली है तो दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे, 2a प्लस बी बटे 3। और जब दोनों एक दिन में इतना काम कर देंगे और 3 दिन लगे तो 3 तक गुना करते हुए फिर वही काम। तो टोटल काम यूपी और यूपी बराबर है भाई, और बराबर है तो बराबर टेक के एक और बी का मान निकालेंगे। करो गुना भाई, 5 के अंदर गुना करेंगे 5a प्लस 5b बराबर 3 की गुणा करेंगे भाई 3 दूनी 6a प्लस, अब इसमें 3 की गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा भाई b। बी एक तरफ और ए एक तरफ कर लेंगे भाई, जिधर बड़ा होगा उस साइड उठा के ले जाएंगे जो भी चीज ले जानी। तो 6 है इधर तो 5a ना उठा के ले जाएंगे, और 5 6 मतलब 5a गया तो 1a, b उठा के इधर ले आएंगे तो 5b मतलब b गया 4b। तो यहाँ पे b बटे a लिया है भाई, तो इधर बचा 1 बटे 4। तो b की क्षमता 1 और a की क्षमता 4। अब क्षमता पता लगी, कुल काम निकाल लो भाई। a और b का कोई भी मान टेक कर, कुल काम बराबर 5, कोष्ट में a का मान 4 प्लस b का मान 1, तो 5 गुना 5, 4 और 1 5, 5 गुना 5 कितना है भाई 25। तो टोटल काम 25 हो गया। अब वो करा बी कितने दिन में करेगा, तो बी करेगा बराबर कुल काम 25 बटे बी की क्षमता 1 का भाग कर देंगे भाई 25 दिन आ जाएगा। वो पूछ सके था ए कितने दिन में करेगा, तो 25 बटे दोनों, एक क्षमता कितनी है 4, 6 से 1 बटे 4 दिन आ जाएगा भाई। वो पूछ सके था दोनों मिलकर, तो वो दे रखा था हमने, उतारा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। थोड़ा सा चेंज कर रहे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 के दिया हुई, ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। ए व बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं यदि ए अपनी आधी क्षमता से, यदि ए अपनी आधी क्षमता से और बी अपनी 5 गुनी क्षमता से काम करे, यदि बी अपनी 5 गुनी क्षमता से काम करे, 5 गुनी अक्षमता से काम करे, तो काम 5 दिनों में ही समाप्त हो जाता है या पूरा हो जाता है। तो बताइए बी पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ए और बी मिलकर किसी काम में कर रहे 10 दिनों में, तो ए प्लस बी यानी ए की क्षमता ए ले ली और बी की क्षमता बी, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर देंगे ए प्लस बी। और जब एक दिन में इतना काम कर देंगे तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा 10 ए प्लस बी। और जब एक दिन में काम इतना हो रहा था ए प्लस बी, तो 10 दिन में 10 की गुणा करते हुए टोटल काम आ गया। और टोटल काम दूसरे तरीके से कराना है तो अगर ए अपनी आधी क्षमता से, आधी बोले तो ए बटे 2, और बी अपनी 5 गुनी क्षमता से,
तो 5 गुणित क्षमता 5 बी से काम करे तो काम 5 ही दिनों में पूरा हो जाता है, तो 5 दिनों में पूरा हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ए का और बी का मान निकाल लेंगे हम, तो गुणा करते हैं 10A प्लस 10B बराबर 5 की गुणा कर देंगे अंदर, तो 5 की गुणा करेंगे तो 5A बटे 2, 2 तक भाग करेंगे तो 2.5A प्लस 5 पने 25B, ए एक तरफ और बी भी एक तरफ, तो 2.5A उठाकर आओगे इधर जब, तो 10 मतलब 2.5A जाएगा तो 7.5A बराबर 10 भी उधर जाएगा घटेगा भाई, 25 मत 10 गए 15B, तो यहाँ पे A बटे B बराबर 15 बटे 7.5, 15 बटे 7.5 तो दशमलव हटाओ ऊपर 0 और 75 तक कट जाएगा, 75 दूनी 150, 75 एकम 75, तो A की क्षमता 2 और B की क्षमता 1। अब कुल काम निकालना भाई, तो कुल काम निकालेंगे, A और B का मान टेक देंगे 10 कोष्ट में A का मान 2 और B का मान 1, तो 10 गुणा 2 और 1 3, तो टोटल काम हो गया 30। जिस पर भी काम करना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो B करेगा बराबर कुल काम 30 बटे B की क्षमता कितनी है 1, तो 30 दिन आ जाएगा भाई। A पे कराना तो A करेगा बराबर कुल काम 30 बटे A की क्षमता 2, तो 2 तक भाग कर देंगे भाई 15 दिन। करोगे दोस्तों, करोगे 10 सेकंड आपके पास क्वेश्चन उतारने की। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 5, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, A, B व C किसी काम को करना शुरू करते हैं, A, B व C किसी काम को करना शुरू करते हैं और जब काम का 1/5 भाग पूरा हो जाता है, जब काम का 1/5 भाग पूरा हो जाता है तो C काम छोड़ देता है, तो C काम छोड़ देता है। फिर अगले 20 दिनों तक A व B अकेले काम करते हैं, A व B दोनों लिखी हुई, A और B दोनों काम करते हैं तथा फिर शेष काम को C अकेला 12 दिनों में पूरा करता है। यदि C पूरा काम
40 दिनों में कर सकता है, तो बताइए यदि सी पूरा काम 40 दिनों में कर सकता है तो बताइए ए इस काम को अकेले कितने समय में करेगा, कितने समय में करेगा यदि ए की कार्यक्षमता 20 से 50% अधिक हो। यदि ए की कार्यक्षमता 20 से 50% अधिक हो तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों दोबारा से सुन लेंगे। ए कोमा बी व सी किसी काम को करना शुरू करते हैं और जब काम का 1/5 भाग पूरा हो जाता है तो सी काम छोड़ देता है। फिर अगले 20 दिनों तक ए और बी मिलकर काम करते हैं और फिर शेष काम को सी अकेला 12 दिनों में पूरा करता है। यदि सी पूरा काम 40 दिनों में कर सकता है तो बताइए ए अकेला पूरा काम कितने समय में करेगा यदि ए की कार्यक्षमता 20 से 50% अधिक हो। तो देखो भाई ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू करे और जब काम का 1/5 भाग हो जाता है तब सी काम छोड़ देता है। फिर ए बी मिलकर करते हैं क्या दिन तक भाई, अगले 20 दिनों तक। फिर ए बी छोड़ दे तो शेष काम ने सी करा कितने दिनों तक भाई, 12 दिनों तक। तो शेष काम सी 12 दिनों में पूरा करके चला जाता है, जबकि सी ध्यान का सी पूरा काम 40 दिनों में कर सका है। पूरे काम का मतलब एक काम, तो जब 40 दिनों में सी कर रहा है 40 दिनों में एक काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा सी, तो एक दिन में करेगा बराबर 1/40 काम। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा भाई, 1/40। जब एक दिन में 1/40 काम कर रहा तो 12 दिन काम करा तो 12 दिन में कितना करेगा भाई वो, तो 12 की गुणा कर तो 12 का दिन का काम आ जाएगा 12/40। 3 तक काट लेंगे भाई, या 4 या 12 4 10 बार। तो कह सकते हैं इसने कितना काम करा अभी, टोटल काम का 3/10 भाग 12 दिनों में करा। तो टोटल काम का 3/10 यू, कुल काम का 1/5 यू। परसेंटेज में बदलना करेंगे हम, तो परसेंटेज में बदलना 71 गुणा 100। तो दूसरी भाषा में बोल भी सके 20% काम यहाँ हो गया था और 3/10 यानी परसेंटेज में बदला तो गुणा 100, 10 या 30% काम यहाँ हो गया। तो 20 यहाँ हो गया, 30 यहाँ हो गया। दोस्तों टोटल काम कितना हो गया आपके में 100%, तो 20 और 30 50%, तो ये हो गया। इसका मतलब जो 50% शेष बचा हुआ इन टोटल कितना हो अपने आप में 100 मतलब 20 30 घटा तो बचा कितना 50% काम। और वो 50% काम जब ये 20 दिनों में कर सके तो टोटल काम ये कितने दिनों में करेंगे दोनों, 100% काम 40 दिन में। और आधा काम 50% का मतलब आधा काम 20 दिन में कर रहे दोनों। तो ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे भाई, 40 दिनों में। अब 40 दिनों में जब दोनों कर सके हैं उनका क्षमता भी दे दी मारते कि एक की जो क्षमता है वो 20 से 50% अधिक है। 50% खोलेंगे 1/2, यानी बी की क्षमता 2 तो एक अधिक इसकी क्षमता कितनी है 3। और क्षमता क्यों हो गई, एक दिन का काम। तो एक दिन में 3 काम कर सके, ये 2 काम कर सके और दोनों मिलके तो एक दिन में 5 काम हो जाएगा। और जब दोनों मिलके एक दिन में 5 काम कर सके और कोई काम दोनों पर 40 दिन में हुआ तो 40 की गुणा कर तो कुल काम आ गया दोस्तों 200। तो टोटल काम 200 हो गया। अब जिस पे भी काम करवाना कुल काम बटे उसी की क्षमता। ए पे करवाना तो ए बराबर 200 बटे ए की क्षमता 3, तो दिन आ जाएंगे 66 सही 2/3 दिन। बी पे कराना तो 200 बटे बी की क्षमता 2 100 दिन करोगे दोस्तों। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, शायद दोस्तों नीचे दिख नहीं रहा था तो दोबारा देख लो। यहां पे
यहां तक हमने क्षमता निकाल ली कि बी से भी 50% अधिक, 50 का परसेंट को 1/2, यानी बी की क्षमता 2 तो इसकी क्षमता 3 और दोनों की टोटल 5, और दोनों की टोटल क्षमता 5 का मतलब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सके हैं। जब दोनों एक दिन में 5 काम कर सके हैं, टोटल 40 दिन में काम निपटाने पे, तो कुल काम हो गया 200। जिस पर भी काम करवाना कुल काम बटे उसी की क्षमता, तो ये करेगा बराबर कुल काम 200 बटे एक की क्षमता कितनी है भाई 3, 3 तब भाग कर देंगे 66 सही 2/3% आ जाएगा। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 6। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का दोस्तों 6। ए व बी तथा सी किसी काम को मिलकर करना शुरू करते हैं। मिलकर करना शुरू करते हैं और जब काम का 1/4 भाग पूरा हो जाता है, 1/4 भाग पूरा हो जाता है, तो सी काम छोड़ देता है। तो सी काम छोड़ देता है। उसके बाद ए व बी अगले 15 दिनों तक काम करते हैं। उसके बाद ए व बी अगले 15 दिनों तक काम करते हैं। और फिर वे काम छोड़ देते हैं। और फिर वे काम छोड़ देते हैं तो शेष 50% काम, तो शेष 50% काम सी अकेला पूरा करता है। तो बताइए ए पूरा काम कितने समय में करेगा? ए पूरा काम कितने समय में करेगा यदि ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है। यदि ए की कार्यक्षमता बी से 3 गुनी है, तो ध्यान देंगे दोस्तों, क्वेश्चन दिया ए कोमा बी व सी किसी काम को मिलकर करना शुरू करते हैं और जब काम का 1/4 भाग पूरा हो जाता है तो सी काम छोड़ देता है। उसके बाद ए व बी
अगले 15 दिनों तक काम करते हैं और फिर वे काम छोड़ देते हैं, तो शेष 50% काम सी अकेले पूरा करता है। तो बताइए ए पूरा काम कितने समय में करेगा यदि ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी हो। तो दोस्तों तीनों मिलकर शुरू करते हैं, ए बी सी, और तीनों मिलकर 1/4 भाग काम करते हैं। 1/4 भाग में अगर परसेंटेज में बदलना है तो बोल सके 25% काम पूरा हो गया। उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया, काम कौन करेगा, ए व बी, और ए और बी ने कितने दिन तक करा, अगले 15 दिन ना काम करा उसको भी, फिर ये काम छोड़ देते हैं और सी शेष 50% काम पूरा करता है। तो कह सके हम 50% यू और 25 यू, टोटल 75% काम तो इन दिनों में होया, तो बचा कितना परसेंट, 25%। तो 25% काम होया 15 दिनों में ए बी पे। तो एक बात बताओ, 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4 काम, किसी काम का 1/4 और किसी काम का 1/4 भाग ए बी पे कितने दिनों में होया भाई, 15 दिनों में। ए और बी पे कितने दिनों में होया, 15 में। तो 25% का मतलब 1/4 भाग 15 दिनों में होया, तो बटे के 4 की गुणा हो जाएगी। इसका मतलब टोटल काम जो करेंगे बी वे कितने दिनों में करेंगे भाई, 60 दिनों में। और जब टोटल काम दोनों मिलकर 60 दिनों में कर सके है, तो उनकी क्षमता के बारे में जिक्र करा कि ए की जो क्षमता है वो 20 से 3 गुनी है, यानी बी की क्षमता 1 तो इसकी 3। क्षमता क्यों, एक दिन का काम तो जब एक दिन का काम एक दिन में 3, एक दिन में 1, और दोनों मिल गए तो एक दिन में 4 काम होगा। और जब दोनों एक दिन में 4 काम कर सके, दोनों को कोई काम हुआ 60 दिन में, तो 60 तक गुणा करते ही पता लग जाएगा। इसका मतलब टोटल काम कितना रहा होगा भाई, 240। और जब टोटल काम 240 रहा था, जिसका भी पूछ रहा हो, तो ये करेगा बराबर कुल काम 240 बटे 1 की क्षमता 3, तो 3 तक भाग कर देंगे 80 दिन। बी पूछेगा तो बी करेगा बराबर कुल काम 240 बटे बी की क्षमता 1, 240 दिन। करो दोस्तों। तो आज की क्लास लंबी होती जा रही है, इसलिए आज क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय।